नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ उस वीडियो का तथ्यपरक और यूँ समझिए कि मैं जो पुस्तकें होती हैं उन्हीं पुस्तकों पर आधारित अपने वीडियो बनाने का काम करता हूँ। और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि मैं मनगढ़ंत बातें बोलता हूँ, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज मैं जो पुस्तक लेके आया हूँ आपके सामने आपको बताने, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अगर चंद्रमा के जन्म की या हनुमान के जन्म की या गणेश के जन्म की कथा अगर स्कंद पुराण में दी गई है या किसी भी पुराण में दी गई है तो वो सभी पुराणों में एक जैसी होनी चाहिए। लेकिन अक्सर देखने को ये मिलता है कि पुराण बदलते ही उनके जन्म की कहानियाँ बदल जाती हैं। तो क्या इससे हमारे समाज के लोगों की भावनाएं आहत नहीं होती? क्या इससे लोगों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचता? और कुछ लोग तो कहते हैं कि ये आपके समाज के द्वारा लिखी पुस्तकें हैं, कुछ मूढ़ लोग हैं। अब जो पुस्तक स्वयं वाल्मीकि ने लिखी हो और उसके ऊपर भी वो बता देंगे कि वो मेरे समाज के लोगों ने लिखी है, तो मेरे समाज के लोगों ने यदि पुस्तक लिखना शुरू कर दिया तो शायद है सरकार नहीं, पूरे देश की चूल्हे हिल जाएंगे। क्योंकि मेरा समाज वो है जिसने एक संविधान लिखा और आज सभी के होश ठिकाने हैं। तो साथियों, आज मैं लेके आया हूं वाल्मीकि की आनंद रामायण, और इस आनंद रामायण में आप देखेंगे कि जिस चंद्रमा की आज हम चर्चा करेंगे वह चंद्रमा अत्रि का यानी ब्रह्मा के बेटे अत्रि का बेटा था और अनसुईया का बेटा था। लेकिन वाल्मीकि ने चंद्रमा और सोम को अलग बता दिया और अन्य जगह सभी जगह सोम और चंद्रमा एक ही व्यक्ति हैं, एक ही देवता हैं। लेकिन यहाँ पर वाल्मीकि ने अलग बताने का काम क्यों किया, और वो भी बड़े ही विलक्षण तरीके से। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, आप देखेंगे कि जो पद्म पुराण, अग्नि पुराण और दूसरा मत्स्य पुराण लिखता है कि चंद्रमा सोम ये एक ही देवता के नाम हैं, चंद्रमा को ही सोम कहा गया। और जो अत्रि ऋषि थे उनके तीन बेटे हुए थे। उन तीन बेटों में एक तो दुर्वासा था और दूसरा दत्तात्रेय और तीसरा चंद्रमा यानी सोम। और लेकिन आनंद रामायण में यहाँ कहानी बदल जाती है, जो कि वाल्मीकि ने राम के कृतत्व के पहले ही, राम के जन्म के पहले ही आनंद रामायण लिख दी थी। और इस आनंद रामायण में आप देखेंगे कि ये पात्र बिल्कुल अलग है, सोम अलग है और चंद्रमा अलग हैं। और आप देखेंगे कि सोम का जन्म बड़े ही विलक्षण तरीके से होता है। जैसा कि आपने शीर्षक पढ़ा हुआ है, उस शीर्षक के अनुसार ही होता है। आगे चल के मैं पढ़ के बताऊंगा, और अगर मैं ऐसे बताऊंगा तो आप सोचोगे कि नहीं, मैं मनगढ़ंत बता रहा हूं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि चंद्रमा के जन्म की अनेकों कथाएं, चंद्रमा के जन्म की अनेकों कथाएं हैं। वह मैं आपको अलग से एक वीडियो दूंगा, वो उसमें आप देखिएगा। चंद्रमा के जिसकी जो इच्छा आई, जिस पुराण की जो इच्छा आई, उसने अपने हिसाब से उनका जन्म कर दिया। लेकिन यहाँ पर आनंद रामायण में वाल्मीकि जी ने भी बड़े ही विलक्षण तरीके से चंद्रमा का जन्म कर दिया और उसे चंद्रमा से भी अलग कर दिया। यानी कि जो जन्म हुआ चंद्रमा का वो दूसरा तरीका बताया, लेकिन जो बेटा चंद्रमा का था वही बेटा सोम का भी बता दिया। ये आपको बड़ा विलक्षण मिलने वाला है। आप सोच रहे होंगे कि मैं कैसे उलझन में डाल रहा हूँ। ये मैं उलझन में नहीं डाल रहा हूँ, ये हमारे जो महापुरोधा हैं हमारे धर्म के, ये उन्होंने डाला है। ये कहानियाँ लिखी गई थी केवल चटखारे के लिए, मज़े के लिए, लेकिन लोगों ने इसे सीरियस ले लिया, इसे भगवान समझ लिया। लेकिन जब इसे हम सच्चाई से पढ़ते हैं, गौरपूर्वक पढ़ते हैं, तो हम पाते हैं कि सारे पुराण एक दूसरे के विरोधी में थे, सब एक दूसरे के विरोध में थे। कैसे? आइए चलते हैं वाल्मीकि की आनंद रामायण पढ़ते हैं और जानते हैं वाल्मीकि जी ने क्या कहा।
मैं आपको इसीलिए सबसे पहले बता देना चाहता हूँ, मैं आनंद रामायण पढ़ रहा हूँ। पूर्ण कांडम प्रथम सर्ग सोमवंशी राजाओं की कथा का विस्तार। श्री रामदास वाच, यानी रामदास कह रहे हैं। श्री रामदास जी कहने लगे, जबकि रामचंद्र सीता के साथ सुख भोगते हुए अयोध्या का राज कर रहे थे, उन्हीं दिनों सुषेण का एक घबराया हुआ दूत हस्तिनापुरी आ गया। उसने भगवान को प्रणाम करके कहा, हे राजीव पत्राक्ष राम, सोमवंशी राजे नल आदि ने हस्तिनापुर को चारों तरफ से घेर लिया है। और दूत की यह बात सुनकर रामचंद्र जी बड़े विस्मित हुए। वे गुरु वशिष्ठ से बोले, हे गुरुवर, यह मैं क्या सुन रहा हूँ? आज तक तो कभी किसी राजे ने मेरे साथ युद्ध करने की साहस नहीं किया और न मेरे साथ युद्ध करने आए। कृपा करके इस पर सविस्तार विचार करिए। राम की बात सुनकर वशिष्ठ जी ने कहा, यह बात आप वाल्मीकि जी से पूछें, क्योंकि उन्होंने ही आपके चरित्र की रचना की है। अब यहाँ वशिष्ठ ने कहा कि मेरे से मत पूछो, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। वशिष्ठ ने ही आपके चरित्र की रचना की है, कि यानी कि आपको क्या क्या करना है यह वशिष्ठ जी ने लिखा है, वही आपको करना है। तो आपको वशिष्ठ को बुलाओ, वाल्मीकि को बुलाओ, वही बताएंगे तुम्हें। तो यहाँ पर वाल्मीकि ने इसका मतलब पहले से लिख रखा था कि राम को क्या क्या कब कब करना है, यानी पूर्व में ही लिख डाला। तो वही वशिष्ठ जी ने कहा। फिर राम क्या करते हैं, यह सुनकर राम ने लक्ष्मण को भेजकर वाल्मीकि को बुलवाया। वाल्मीकि के आने पर सीता भी साथ साथ उनके चली आई, और जब वाल्मीकि आए तो उन्होंने विधिवत राम ने पूजा की और हस्तिनापुर का समाचार कह सुनाया। वाल्मीकि जी ने हंसकर कहा, क्या आपको यह बातें नहीं मालूम हैं? बोले, आपको भी ये बातें मालूम है, किंतु कौतुकवश आप हमसे पूछ रहे हैं। अच्छा, आपकी यही इच्छा है तो सुनिए। आपके प्रियजन भी सावधानी के साथ मेरी बात सुने। 11,011 वर्ष, 11 महीना, 11 दिन, 11 घड़ी और 11 पल का समय जो है, वह आपको राज्य करने के लिए मैंने पूर्व में निर्धारित किया था। यानी जब मैं यह पुस्तक लिख रहा था आनंद रामायण, तो उसमें कितना समय, 11 वो जो मैं पीछे बता चुका हूँ, अब थोड़ा लंबा होगा क्योंकि फिर पेज पलटना होगा। तो उन्होंने कह दिया कि इतने समय तुम्हें राज करना है, और ये बातें आपके अवतार के पहले ही अपने 7 कोटि संख्यात्मक रामायण में लिख चुका हूँ। यानी गौर करिएगा, यहाँ पर जो वाल्मीकि ने पुस्तक पहले लिख दी थी, कौन सी पुस्तक? 7 कोटि संख्यात्मक रामायण पहले लिख दी थी, और उस रामायण में लिख दिया था कि आपको क्या क्या करना है, क्या काम करना है, कितने दिन राज करना है, कितने दिन जिएंगे और कितने दिन आप स्वर्ग में चले जाएंगे। फिर वे 11,011 वर्ष व्यतीत हो गए हैं। अब 11 महीना और 11 दिन तथा घड़ी पल आदि ही बाकी बचे हैं। सब मिलाकर 18 दिवस न्यून 1 वर्ष बाकी है। बता दिया कि अब समय बहुत कम है आपका। वह समय संग्राम में समाप्त होगा, यानी युद्ध में समाप्त होगा आपका। आपके अवतार का समय समाप्त हो रहा है। अब आप अपने पूर्वज सहित भागीरथ द्वारा लाई हुई गंगा में विधिवत स्नान करके ब्रह्मादिक समस्त देवताओं से संस्तुत होकर आप परम धाम को जाएंगे। अब यहाँ पर आए तो जो वो पूछना चाहते थे हस्तिनापुर की दशा, उससे पहले उन्होंने बता दिया कि अब आपका टाइम करीब है और आपका संग्राम में ही समय बीतेगा। और वाल्मीकि की बात सुनकर राम ने कहा, अब तक के नल आदि राजे कहाँ थे, इस समय कहाँ से आ गए, यह सब आप हमें विस्तार पूर्वक बताइए। राम का वचन सुनकर वाल्मीकि बोले, हे राम महाबाहो, मैं सब कुछ कहता हूँ, सुनिए। बहुत दिन हुए सतयुग में अत्रि ऋषि ने वैशाख पूर्णिमा को चंद्रमा का, अब बहुत मतलब ये समझिए बड़ा पेचीदा पॉइंट है, ये गौर करिएगा, आप इसे अन्य जगह भी ढूंढ के देखिएगा, यह नहीं मिलेगा आपको। जितने भी पुराण लिखे हैं उनमें इस तरह की घटना नहीं मिलेगी। अब यहां पर वाल्मीकि की आनंद रामायण को सत्य माना जाए कि या उन पुराणों को सत्य माना जाए, जब तक हम सच्चाई नहीं निकालेंगे तब तक हम अंधविश्वास और पाखंड को नहीं परख सकते। अब यहां पर क्या कह रहे हैं, बड़े गौर से सुनिएगा आप, ये बड़े ही ध्यान की बात है। अब यहाँ पर बहुत दिन हुए सतयुग में अत्रि ऋषि ने, सतयुग की बात है, अत्रि ऋषि यानी जब निर्माण हो रहा था, अत्रि ऋषि तब के थे जब ब्रह्मा ने ब्रह्मांड का निर्माण शुरू किया था, तो ये ब्रह्मा के बेटे थे अत्रि। अब यहाँ पर क्या किया अत्रि ने,
अत्रि ऋषि ने बैसाख की पूर्णिमा को चंद्रमा का मुख एक स्त्री के समान सुंदर देखकर अपना वीर त्याग दिया। यानी अत्रि ऋषि यानी ऋषि, जैसे तपस्या का, जिसे हम कहेंगे तपस्या का बहुत बड़ा भंडार, यानी विश्व कल्याण के लिए मतलब पूरे ब्रह्मांड के कल्याण के लिए लोग ऋषि बनते थे। और ऋषि तभी बनते थे जब अपने ब्रह्मचर्य और अपने काम पिपासा और अपनी समस्त इच्छाओं को जब कंट्रोल कर लेते थे तभी वे ऋषि बनते थे। लेकिन यहां पर अत्रि ऋषि अपने ही बेटे चंद्रमा का मुख देखकर, क्योंकि चंद्रमा अनसुईया और इनके बेटे थे अत्रि के, तो चंद्रमा का मुख देखकर बिचारे यह अपना वीर जो है त्याग देते हैं और उससे एक पुत्र उत्पन्न होता है। क्या आप इस बात को स्वीकार कर सकते हैं? वीर्य ऐसे ही त्याग देने से, ऐसे ही वीर गिर जाने से अगर बच्चा पैदा हो जाता तो आज भारत में बच्चों की संख्या क्या होती या विश्व में बच्चों की संख्या क्या होती? क्योंकि हमारे बहुत सारे युवा जवानी में वीर यूं ही गिरा देते हैं, क्योंकि अक्सर दीवालों पे चलते हुए लिखा मिलता है कि हस्त मैथुन से अगर कोई कमजोरी आ गई हो तो आप हमारे डॉक्टर फला फला से मिले, ऐसा दीवालों पे मिलता है। तो बहुत सारे बच्चे होते, लेकिन यहां पर हमारे अत्रि ऋषि जी वीर का फाल कर देते हैं और उसे सोम नामक एक बच्चा पैदा हो जाता है। अब देखिए, फिर चंद्रमा को देखने से जो पुत्र उत्पन्न हुआ था वह सोम कहलाया और वन में जाकर गंगा जी के तट पर उत्तम तप करने लगा। उसी समय वहां एक हाथी आ गया और हाथी को कुछ पक्षियों ने मिलकर मार डाला। अब आप देखिएगा, गौर करिएगा, एक हाथी आया और उस हाथी को वहां पर जितने पक्षी थे सभी ने मिलकर मार डाला। यह महाकौतुक देखकर सोम ने अपने मन में सोचा, यह कि पक्षियों ने हाथी को मार डाला, यह अवश्य इस भूमिका का ही प्रभाव है। ऐसा विचार करके सोम ने उसी स्थान पर एक नगर बसाया और उसी स्थान पर पक्षियों ने हाथी का विनाश किया था, इस कारण उसका नाम हस्तिनापुर पड़ा। आप ये भी जान ले कि हस्तिनापुर का नाम इसीलिए पड़ा कि वहां पर पक्षियों ने हाथी को मार डाला था। अब आपको मतलब हस्तिनापुर के नाम का इतिहास जानने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर हे रघुत्तम, यहाँ के पूर्ववासियों ने आग्रह करके सोम को ही वहाँ का राजा बना दिया। सोम के बुध नामक पुत्र हुआ। और आप गौर करिएगा, यहाँ चंद्रमा को देखकर अत्रि फाल करे थे और यहाँ सोम जो है पैदा हुआ था अत्रि के वीर्य से, यानी अत्रि का ही बेटा था। वहाँ चंद्रमा भी अत्रि का ही बेटा था। और यहाँ पर देखिए, दोनों अलग अलग कर दिए हैं और इन दोनों के अलग होने के बावजूद भी बच्चे एक ही हैं। यानी चंद्रमा का बेटा बुध था और यहां सोम का भी बेटा बुध है। तो यहां वाल्मीकि जी इसे अलग करने वाले कौन थे? लेकिन इतनी सफाई से अलग किया। यह कहानी आपके सामने है। यह कहानी मैं कहने वाला नहीं हूं, मेरा काम है केवल पढ़ के सुनाना और उत्तरदायित्व तो आपका बनता है कि मैं आपको जो पढ़ के सुना रहा हूं वो आप चेक करें, देखें कि मैं सही पढ़ के सुना रहा हूं या गलत पढ़ के सुना रहा हूं और उसके बाद निर्णय लें। अगर आपको सत्य, मेरी कहानी सत्य मिलती है तो आप ये सवाल करिए उन लोगों से जो आपको कहते हैं, जो इन कहानियों को, पुराणों और ग्रंथों को लेकर आपको बहकाते हैं, उनसे सवाल करिए कि चंद्रमा का जन्म किन किन तरीकों से हुआ, कोई एक तरीका क्यों नहीं है? आपस में आप अपना समझौता करके क्यों नहीं लिखे ग्रंथों को? यह बहुत बड़ी बात है। तो आइए चलते हैं, फिर क्या बात हो रही है। अब देखिए, बुध तो पैदा हो चुका, फिर क्या था? बुध और सोम ने मिलकर सब द्वीपों को अपने अधीन कर लिया और कुछ दिनों के अंतर स्वर्गलोक को चले गए और स्वर्गलोक में देवताओं को जीतकर वहां पे छोड़ दिया कि तुम लोग राज करो, हम लोग जा रहे हैं। उन दोनों को ब्रह्मा ने अनेक वरदान दिए और ब्रह्मा ने कहा, तुम दोनों मेरे वंशज हो, तुम मेरे सहित समस्त देवताओं को जीतकर भी छोड़ दिया है, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूं, तुम्हारे वंश की 3 पीढ़ियां आगे 7 पुस्तक राजे होंगे, वे किसी से पराजित नहीं होंगे। इस प्रकार आप सभी को आज पता लगा कि यह चंद्रमा का और सोम का
जो अलग कर देना है, वाल्मीकि द्वारा इन दोनों को अलग कर दिया, लेकिन पद्म पुराण, मत्स्य पुराण, अग्नि पुराण इनको एक कहता है और हम सभी जानते हैं कि एक है, लेकिन वाल्मीकि जी ने अपने आनंद रामायण पुस्तक में इन्हें अलग कर दिया। इसके पीछे का क्या कारण है, इसके पीछे का क्या रहस्य है, यह गर्त में है। और पहली बार लोग जब सुनते हैं ये बातें, अरे नहीं भाई ये गलत सुना रहे हैं, ये गलत बोलते हैं, ये विधर्मी हैं। अरे भाई मैं क्यों अपने धर्म को गंदा कहूंगा, मैं अपने धर्म को क्यों खराब कहूंगा? मैं अपने धर्म के बारे में अच्छा करना चाहता हूं, मैं अपने धर्म को प्यूरिफाई करना चाहता हूं। ये जो गंदी गंदी किताबें लिखी गई हैं जिनमें एक रूपता नहीं है, अगर चंद्रमा जी पैदा हैं अत्रि और अनसुईया से तो सबको वही लिखना चाहिए। अब कोई लिख रहा है कि वह इधर वीर से अलग कर दे रहा है, वीर से पैदा है, और कोई लिख रहा है कि वो तीनों देवता आए थे अनसुईया का के साथ कुछ गलत करने की, उससे तो अनसुईया ने भी कहा कि नहीं तुम तीनों बच्चे के रूप में आओ तो मैं अपना दूध पिला दूं, खाना खिला दूं। तो यहां फिर उन तीनों, जब तीनों बच्चे हो गए तो वो भागी भागी तीनों देवियां आती हैं, वो कहती है हमारे पतियों को छोड़ दो, तो कहती हैं जब ये आशीर्वाद देंगे हमारे बच्चा हो इनके जैसा तभी हम छोड़ेंगे। तो वो आशीर्वाद देते हैं तो चंद्रमा पैदा होते हैं। तो एक कहानी ये है, एक कहानी है समुद्र मंथन में चंद्रमा पैदा हो गए। तो इन सबको मैं विस्तार से अगली कहानी में बताऊंगा कि तीनों ये 4-5 कहानियां अन्य अन्य पुराणों की क्या हैं, और मैं उसको स्लाइड सहित पूरा दिखाऊंगा, और जिससे आपको समझ में आएगा कि इन पुराणों में खुद ही इन्होंने बकवास लिखा। और आज मैं उन पढ़ देता हूं तो उस दोषारोपण मेरे ऊपर आ जाता है कि मैं गलत हूं, मैं धर्म का विरोध कर रहा हूं। अपनी गलती नहीं स्वीकारेंगे कि उनमें गलत लिखा है, लेकिन मेरा दायित्व तो बनता है कि मैं जो पढ़ रहा हूं वह आपको भी सुनाऊंगा। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहूंगा, इसी एक अपेक्षा के साथ कि आप सभी पढ़ना शुरू करिए और ग्रंथों की जो बातें लिखी गई हैं, ग्रंथों में जो लिखा गया है उसे समझने का प्रयास करिए कि ये कहानियां केवल मनोरंजन के लिए लिखी गई थी, इसीलिए इनमें एक रूपता नहीं है। और ये अलौकिक इस तरह लिखी गई हैं, इस तरह इस अलौकिक लिखने का भी मकसद यही है कि इसका सच्चाई से कोई नाता नहीं है, कि लोग इसे सीरियस ना ले ले और समझ में आ जाए कि नहीं इस तरह बच्चे पैदा नहीं होते, यह गलत तरीका है, जिससे वह भ्रम में ना पड़े, लोग उनको बेवकूफ़ ना बना पाएं। तो साथियों, आप सभी को आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपका अंधविश्वास और पाखंड खत्म होता हो तो इसे लाइक जरूर करें, और जो नए साथी देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन की घंटी दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको त्वरित गति से मिल जाए। इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहूँगा। जय भीम, जय मंडल जी।